हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल इन वन अड्डा प्लेटफॉर्म। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप EWS सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं। चलिए दोस्त, वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। दोस्तों इस चैनल पर आपको जो भी वीडियो दिखाया जाएगा उस पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, तो वीडियो पर बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि EWS का फॉर्म कैसे होता है, कहाँ क्या आपको डिटेल फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको एक इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना है। जिस ईयर में आप EWS बनवाना चाहते हैं उसी ईयर का होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसमें लगेगा आपका आधार कार्ड, कहीं कहीं पर निवास सर्टिफिकेट यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मांग लेते हैं। सो दोस्तों इतनी ही डिटेल इस फॉर्म के साथ अटैच करके आपको दे देना है। तो चलिए दोस्तों, पूरा प्रोसेस जानने के लिए वीडियो पर बने रहिए। सो दोस्तों डॉक्यूमेंट तो हमने बता दिया क्या क्या लगेगा। अब आपको फॉर्म में बताएंगे कहाँ क्या आपको फिल करना है। दोस्तों ये फॉर्म का फर्स्ट पेज है, इसको आपको फिल नहीं करना है, ये आपके लेखपाल फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये सेकंड पेज है, इसमें लिखा गया है जो कि नियम और शर्तें हैं EWS बनवाने के लिए, उस पर आप एग्री हैं। चलिए दोस्तों इसमें बताते हैं कि आप जो भी EWS सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, इसमें सब दिया गया है। इसमें लिखा है दोस्तों, सेवा में श्रीमान तहसीलदार तहसील जनपद सुल्तानपुर महोदय, सादर अनुरोध है कि प्रार्थी निर्धारित रूप पर आर्थिक रूप से कमजोर का सामान्य जाति हेतु आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र चाहिए। इस प्रमाण पत्र हेतु निम्नलिखित कथन एवं तथ्य के जरिए शपथ पत्र एवं प्रमाण पत्र के आधार पर सत्यापित एवं प्रमाणित करता हूँ कि पॉइंट नंबर फर्स्ट में है प्रार्थी के परिवार के वित्तीय वर्ष, यहाँ पे आपको लिख देना है कौन से वित्तीय वर्ष में कि सकल वार्षिक आय ₹8 लाख से कम है, यानी कि प्रीवियस ईयर की आपको लिख देना है, पिछले साल की वित्तीय वर्ष आय आपकी 8 लाख से कम है। दूसरे नंबर पे आता है परिवार, प्रार्थी का परिवार निम्नलिखित पर संपत्तियों का स्वामी नहीं है, यानी कि जो भी स्टूडेंट EWS सर्टिफिकेट बनवा रहा है उसके पास इनमें से एक भी पॉइंट पे नहीं है। जैसे कि इसमें ए ऑप्शन दिया है 5 एकड़ या इससे अधिक कृषि योग्य भूमि, 5 एकड़ से अधिक या 5 एकड़ भूमि नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों बी ऑप्शन में है 1000 वर्ग फीट या इससे अधिक का आवासीय फ्लैट, यानी कि चाहे रूरल क्षेत्र में हो या फिर अर्बन क्षेत्र में हो, नहीं होना चाहिए, यानी कि शहर में या गांव में नहीं होना चाहिए। इसके बाद किसी नोटिफाइड नगरपालिका में 100 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। डी ऑप्शन में है किसी गैर नोटिफाइड नगरपालिका में एवं अन्य 200 वर्ग गज का या इससे अधिक फ्लैट आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए, ये भी। यदि है दोस्तों तो आप EWS सर्टिफिकेट के योग्य नहीं है। प्रार्थी के जाति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि SC ST OBC से उसकी कास्ट मैच नहीं होना चाहिए। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों की जांच कर संलग्न, यानी कि जो आपने लगाया है आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट प्लस EWS फॉर्म प्रारूप पर प्रदान करने की कृपा करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिख देना है, पिता का नाम, निवासी
परगना। परगना दोस्तों आपकी खतौनी में दिया रहता है, वहाँ से पता कर सकते हैं, या फिर आप अपने फादर से पूछ सकते हैं। उसके बाद तहसील, ज़िला और यहाँ पे आपको डेट लिख देना है। उसके बाद दोस्तों सेकंड पेज पर आते हैं। दोस्तों यहाँ पे सेकंड और थर्ड पेज सेम है। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगा देना है और एक फ़ोटो आपको यहाँ पर भी लगा देना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें देखते हैं दोस्तों, यही आपका EWS सर्टिफिकेट है, यही आपको इस फॉर्म में से दिया जाएगा। यहाँ पे आपको क्या फिल करना है वो हम आपको बता देते हैं। इसमें लिखा क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार, यहाँ से हम बताते हैं कार्यालय का नाम, ये भी आपको कुछ नहीं लिखना। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, यानी कि आपका EWS। यहाँ पे आपको संख्या नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको डेट लिख देना है केवल। यहाँ पे आपको वित्तीय वर्ष लिख देना है। यहाँ पे आपको आपका पूरा नाम लिख देना है। उसके बाद फादर नेम, ग्राम क्या है आपका, गांव, पोस्ट ऑफिस क्या है, थाना क्या है, तहसील क्या है, जिला, राज्य, पिन कोड के स्थायी निवासी हैं जिनका फोटोग्राफ नीचे अग्र प्रमाणित है, यानी कि आपको यहाँ अपनी फ़ोटो लगा देना। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष यानी कि यहाँ पे आपको लिख दें पिछले वर्ष, वित्तीय वर्ष को यहाँ पे आपको लिख देना। जैसे पिछले वर्ष अगर 22-23 था और अब आपका 23-24 चल रहा है, तो आपको यही वाला यहाँ पे लिख देना है, ये वाला आपको यहाँ लिख देना है। में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई परिसंपत्ति नहीं है, यानी कि जो आपको फर्स्ट पेज पर बताया गया था वही 5 एकड़ भूमि नहीं होनी चाहिए, 1000 वर्ग फीट का फ्लैट नहीं होना चाहिए, नगर पालिका में 100 वर्ग से अधिक, गैर नगर पालिका 200 वर्ग से अधिक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे आपको अपना नाम, उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कास्ट लिख देना है। सदस्य हैं जो कि SC ST तथा OBC के रूप में अधिसूचित नहीं है, यानी कि आप उससे बिलोंग नहीं करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे तहसीलदार रिपोर्ट लगाएंगे, उससे पहले लेखपाल, कानून तहसीलदार रिपोर्ट लगाएंगे, इसको वेरीफाई करेंगे और ये आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसके बाद क्या फिल करना है, सेम प्रोसेस दोस्तों इस पेज पर भी रहेगा, या लेकिन यहाँ पे इसके पहले वाले में आपने यहाँ पे अपना डिटेल लिखा था, लेकिन इसमें आपको अपने फादर का डिटेल लिख देना है। लेकिन हाँ दोस्तों, फ़ोटो आपको अपनी ही लगानी है, बाकी सेम डिटेल उसी तरह आपको फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं लास्ट पेज पर। यहाँ पे दोस्तों ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, यानी कि घोषणा पत्र है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना, फादर नेम, ग्राम क्या है, पोस्ट ऑफिस, थाना, ब्लॉक, तहसील, जिला, राज्य, इसको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है और जाति, आप किस जात से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपको जो आपने नया इनकम सर्टिफिकेट बनाया था उसमें जो अमाउंट दिया गया था इनकम, वो आपको यहाँ लिख देना है, उसको उसी को आपको शब्दों में भी लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट नेम लिख देना है। यहाँ पे दोस्तों अगेन वही बता रहा है कि आपका 5 एकड़ से ज़मीन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा 1000 वर्ग फीट नहीं होना चाहिए, वही नगर पालिका में 100 और गैर नगर पालिका में 200 वर्ग से अधिक ज़मीन नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक साइन मार देना है अपनी, और यहाँ पे स्थान लिख देना है और डेट लिख देना है इन सभी को दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे नोटरी करवा लेना है,
नोटरी तहसील में हो जाएगी दोस्तों। आप दे देंगे, यहाँ पर भी नोटरी होगी, फ़ोटो पर भी नोटरी होगी आपकी, यहाँ इस फॉर्म पर भी होगी आपकी, यहाँ सब नोटरी होगी। नोटरी आपकी तहसील में हो जाएगी दोस्तों इस फॉर्म को आप अपने तहसील से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फॉर्म लेने के बाद फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आप नोटरी करवाएंगे। नोटरी करवाने के बाद आप लेखपाल के पास जाएंगे अपने क्षेत्र के। उसके बाद आप अपने क्षेत्र के कानूनगो यानी कि राजस्व निरीक्षक के पास जाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये आपका फॉर्म जाएगा तहसीलदार के पास। तहसीलदार इस पर रिपोर्ट लगाएंगे। यदि आप एलिजिबल हैं तो आपको ये फॉर्म, यही आपका EWS सर्टिफिकेट रहेगा, ये आपको इस फॉर्म में से निकाल कर दे दिया जाएगा। इसके साथ दोस्तों आपको आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट जो कि उसी वर्ष का होना चाहिए, वो आपको लगा देना है। सो दोस्तों ऐसे आप बनवा सकते हैं यूपी में EWS सर्टिफिकेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।